हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस और आज हमारे पास इसका लेक्चर नंबर 12 है। लास्ट जो बेटा हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 11, उसमें हमने सीखा था रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। ठीक, उसमें भी बेटा होमोजीनियस फॉर्म में भी हमने टाइप 2 का क्वेश्चन किया था। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको बेटा लास्ट वीडियो देखना है तो वो ऊपर आई बटन पे मैंने डाला हुआ है, जाके आप लोग देख सकते हैं। आइए आज का शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है बेटा हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाम से ही कुछ कुछ या पता चल रहा होगा। लीनियर डिफरेंशियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, नाम से ही पता चल रहा है। लीनियर एक वर्ड आया है इसमें बेटा। ठीक है, तो लीनियर का मतलब क्या है। देखो, इसमें बेटा हमें दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। एक तो मिलेगा बेटा हमें वाई पावर यूनिटी, वाई पावर यूनिटी, और एक मिलेगा हमको बेटा एक्स पावर यूनिटी, एक्स पावर यूनिटी। तो देखो, जब भी बेटा आपके पास क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वर्ड यूज किया है लीनियर। लीनियर का मतलब होता है बेटा जब भी कोई वेरिएबल या जब भी कोई एक्सप्रेशन आपके पास लीनियर होगा तो उसकी पावर कितनी होगी, वन। और इसी तरह इसीलिए यहाँ नीचे क्या है, वाई पावर यूनिटी, दैट मीन्स वाई की पावर वन होगी या एक्स पावर यूनिटी। और इन दोनों के साथ विद कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। देखो बेटा, अगर y पावर यूनिटी है तो उसके साथ क्या होगा, विद कॉन्स्टेंट्स होंगे, उसके साथ कॉन्स्टेंट्स होंगे या फिर फंक्शन ऑफ x होगा। और अगर x पावर यूनिटी है तो बेटा वो हो जाएगा विद कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन ऑफ y। ठीक, अगर x की पावर यूनिटी है तो उसके साथ क्या होगा, कांस्टेंट होंगे और फंक्शन ऑफ y होगा। अगर y पावर यूनिटी है तो उसके साथ क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे और फंक्शन ऑफ x होगा। क्या होगा, कैसे होगा, धीरे धीरे सुनो, जल्दीबाजी नहीं। देखो बेटा, आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ फर्स्ट टाइप की। क्या है बेटा फर्स्ट टाइप आपके पास, y पावर यूनिटी। क्या है, y पावर यूनिटी। ठीक, देखो बेटा इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक इक्वेशन इस तरह से दी होगी, dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, ये बेटा इस तरह से आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी। यहां देखो p की पावर, y की पावर कितनी है बेटा, वन, तो y पावर कितनी है, यूनिटी। तो याद रहे यहां जब आपके पास y पावर यूनिटी की बात करेगा तो आपके पास क्या होगा, y की पावर क्या होगी, वन होगा। अब ये जो बेटा दो वैल्यूज है p और q, कौन कौन सी, p और q, ये दोनों वैल्यूज बेटा आपके पास क्या हो सकती हैं, कांस्टेंट भी हो सकती हैं या फंक्शन ऑफ x भी हो सकती है, फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकती है। एक्स मतलब एक्स भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर फाइव, कुछ भी हो सकता है। तो पी और क्यू ये फंक्शन ऑफ एक्स भी हो सकते हैं और बेटा क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिया है बेटा डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ y की पावर क्या है बेटा, वन, और ये p और q, ये p है बेटा और ये q है। ये दोनों क्या है भैया, फंक्शन ऑफ x। क्या है, फंक्शन ऑफ x। फॉर एग्जाम्पल बेटा ऐसा नहीं है एक ही होगा, दोनों भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकता है और फंक्शन ऑफ x भी हो सकता है। सपोज करो ऐसा दिया है टू वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक, तो अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है और यहाँ क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। तो p की वैल्यू कितनी है, टू, p की वैल्यू कितनी है, टू, और q की वैल्यू कितनी है, x। तो इस तरह की जब भी आपके पास इक्वेशंस होंगी जिसमें y पावर यूनिटी होगी और ये जो p और q आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या होंगे बेटा, ये कांस्टेंट होंगे या फंक्शन ऑफ x होगा। तो देखते ही समझ जाना कि वो कुछ टाइप का क्वेश्चन है, y पावर यूनिटी वाला क्वेश्चन है। अब इसका बेटा हम सीखते हैं सॉल्यूशन मेथड। क्या सीखते हैं, सॉल्यूशन मेथड।
देखो बेटा, सॉल्यूशन मेथड सबसे पहला काम क्या करना है आपको, फर्स्ट मेक dy by dx unity on the लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहला काम क्या करना है, मेक dy by dx यूनिटी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा आपको क्या बनाना है, dy by dx को क्या बनाना है, यूनिटी बनाना है। सेकेंड स्टेप में बेटा आपको फाइंड करना है, फाइंड इंटीग्रेटेड फैक्टर। ये क्या होता है बेटा, इंटीग्रेटेड फैक्टर, इसको बेटा बोला जाता है IF, इंटीग्रेटेड फैक्टर। ये इंटीग्रेटेड फैक्टर कैसे निकलता है, इंटीग्रेटेड फैक्टर निकलता है बेटा e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ये जो p बेटा आपको दिखाई दे रहा है, ये p क्या है, ये इक्वेशन में जो p है, यानी कि अगर ये x y पावर यूनिटी है तो ये x का फंक्शन होगा या फिर कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक, फिर बेटा थर्ड स्टेप आता है आंसर का। आंसर क्या लिखते हैं, आंसर लिखते हैं बेटा y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर dx प्लस c। ठीक, ये बेटा आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, ये 3 स्टेप हमको करने हैं। ये हमारा सबसे लास्ट वाला स्टेप क्या है, ये आंसर है। पूरी कहानी समझने के लिए बेटा एक क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, देखो बेटा, जैसे दिया है dy by dx प्लस वाई इज इक्वल टू e⁻⁻x। ठीक, ये आपको दिया है, तो सॉल्यूशन देखो। देखो बेटा, सॉल्यूशन गिवन है आपको dy by dx प्लस वाई इज इक्वल टू e⁻⁻x। देखो बेटा, इसको कंपेयर करेंगे हम इससे, dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। यहाँ देखो y की पावर कितनी है बेटा, 1, यानी कि किस टाइप का क्वेश्चन है, y पावर यूनिटी का। ऑन कंपेयरिंग विद dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इससे हमने बेटा क्या करना है, कंपेयर करना है। देखो जब आप कंपेयर करोगे तो बेटा y की जगह तो y है, लेकिन p की जगह कितना है, यहाँ बेटा p का y का कोएफिशिएंट कितना है, 1, तो p इज इक्वल टू कितना है, 1 बेटा 1। एंड q क्या है बेटा, q है राइट हैंड साइड में जो भी कुछ है वो q है, तो q कितना है, e⁻⁻x। ये दो काम बेटा आपने कर लेने हैं। उसके बाद सीधा कहाँ जाना है, सॉल्यूशन मेथड पे। आपको निकालना है इंटीग्रेटेड फैक्टर। क्या निकालना है, इंटीग्रेटेड फैक्टर। देखो बेटा, ये जो मेक dy by dx यूनिटी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड का मतलब बेटा ये लेफ्ट हैंड में जो भी आपके dy by dx दिया है, इसको आपने क्या बनाना है, यूनिटी बनाना है। क्यों, अगर यहाँ पे बेटा सपोज करो dy by dx के साथ कुछ है, तो बेटा फिर ये इक्वेशन इससे जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ p की वैल्यू जो है, p की वैल्यू इस वाली क्वांटिटी से डिवाइड करने के बाद जो भी कुछ आएगा वो p की वैल्यू होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसे लिखा हुआ है, सपोज करो x dy by dx प्लस वाई इज इक्वल टू e⁻⁻x। अगर ऐसा लिखा है तो बेटा dy by dx जब आप कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने के लिए पहले आप dy by dx को यूनिटी बनाओगे, तो ये हो जाएगा dy by dx प्लस ये हो जाएगा y अपॉन x इज इक्वल टू e⁻⁻x अपॉन x। अब बेटा जब आप कंपेयर करोगे तो देखो y की जगह तो y है, लेकिन p की जगह कितना है, 1 अपॉन x, तो p की वैल्यू आएगी 1 अपॉन x, और q की वैल्यू आएगी बेटा e⁻⁻x अपॉन x, ये q की वैल्यू आएगी। ठीक, तो जब भी आप कंपेयर करोगे बेटा, कंपेयर करने से पहले आपको dy by dx को क्या बनाना है, यूनिटी, यानी कि इसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, अब क्या करना है, आपके पास p और q की वैल्यू जैसे ही आ जाती है, आपको इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटेड फैक्टर इसको बेटा मैं IF बोलूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन से IF। ठीक है, ये आपको याद करा रहा हूं। IF इज इक्वल टू क्या होता है, e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx। दिस इज e⁻, p कितना है बेटा, p है 1 इंटू dx। 1 का इंटीग्रेशन कितना हुआ भैया, e⁻x। तो ये बेटा आपके पास क्या आ गया, इंटीग्रेटेड फैक्टर आ गया। अब आपको आंसर लिखना है, तो आंसर क्या है आपके पास, आंसर है बेटा आपके पास y इज इक्वल टू y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर
dx प्लस सी। तो बेटा y एज इट इज इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर की वैल्यू रखो कितनी है, e टू दी पावर x इज इक्वल टू q कितना है बेटा, e टू दी पावर माइनस x इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या है, e टू दी पावर x, और ये है बेटा dx, और ये हो जाएगा प्लस सी। तो आपके पास जो आंसर आएगा y e टू दी पावर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ देखो e टू दी पावर माइनस x और e टू दी पावर x प्लस का, तो बेटा ये ऐड होंगे तो माइनस x प्लस x, तो क्या बचेगा e टू दी पावर जीरो, और ये है आपके पास dx प्लस सी। दिस इंप्लाइज दैट y e टू दी पावर x, बेटा e टू दी पावर जीरो का मतलब किसी की भी पावर जीरो का मतलब क्या होता है, वन। वन का इंटीग्रेशन करोगे तो वन का इंटीग्रेशन कितना आएगा, x, और ये प्लस सी। ये बेटा आपके पास क्या आया, आंसर। ठीक, बोलो भैया, बात आई समझ में या नहीं, आ गई? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर इससे नहीं आई तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। x dy by dx माइनस ए वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। ठीक, ये बेटा आपको क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप होता है बेटा कि dy बाय dx को यूनिटी बनाना है। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, गिवन है आपको, गिवन x dy बाय dx माइनस ए वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। सबसे पहला काम क्या है बेटा, सबसे पहला काम है आपको dy बाय dx को क्या बनाना है, यूनिटी, और कंपेयर करने के लिए इससे। तो आप क्या करोगे, x से डिवाइड करोगे तो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x, तो x से डिवाइड किया बेटा तो ये हो गया dy बाय dx, माइनस ये हो जाएगा बेटा a अपॉन x इंटू वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा भैया x प्लस वन अपॉन एक्स। दिस इंप्लाइज दैट, ये तो बेटा एज इट इज dy बाय dx माइनस ये a अपॉन x इंटू वाई एज इट इज इक्वल, बेटा इसको अलग अलग लिखेंगे तो ये हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक, डिनोमिनेटर को अलग अलग करेंगे तो ये है x अपॉन एक्स और ये है वन अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक, अब बेटा क्या करना है, अब ये आपके पास इस फॉर्म में आ गई, अब आपको कंपेयर करना है। ऑन कंपेयरिंग विथ dy बाय dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। देखो बेटा कंपेयर करेंगे, dy बाय dx की जगह dy बाय dx है, y की जगह बेटा y है, p की जगह कितना है बेटा माइनस a अपॉन एक्स, तो p इज इक्वल टू कितना है भैया माइनस a अपॉन एक्स, एंड q इज इक्वल टू कितना है भैया वन प्लस वन अपॉन एक्स, वन प्लस वन अपॉन एक्स। ठीक, अब आपको क्या निकालना है बेटा, इंटीग्रेटेड फैक्टर। क्या निकालना है, इंटीग्रेटेड फैक्टर। तो बेटा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा IF इज इक्वल टू, इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या होता है, e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। दिस इंप्लाइज दैट e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू कितनी है भैया माइनस a अपॉन एक्स dx। दिस इंप्लाइज दैट, माइनस बाहर ले लें बेटा इंटीग्रेशन, और a भी बाहर आ जाएगा। ठीक, माइनस a भी बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स dx। बेटा वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस a, और इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा भैया log x। अब आपको पता है e की पावर में अगर log हो तो log को हम रिमूव कर सकते हैं। रिमूव कैसे होगा, पहले ये माइनस a जो है वो पावर में जाएगा, तो ये आएगा बेटा आपके पास इंटीग्रेटेड फैक्टर इज इक्वल टू e टू दी पावर, बेटा इसको ऐसे लिखा जा सकता है log x टू दी पावर माइनस a, ये माइनस है, पावर ऊपर चली गई, ये हो गया x की पावर माइनस है। अब देखो बेटा e से log कैंसिल हो जाता है, तो आपके पास इंटीग्रेटेड फैक्टर कितना आएगा, इंटीग्रेटेड फैक्टर आएगा बेटा आपके पास x टू दी पावर माइनस। ठीक, x टू दी पावर माइनस a का मतलब क्या हुआ बेटा वन अपॉन x टू दी पावर a। अब आपको बेटा आंसर लिखना है, आंसर क्या होता है y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर, तो नाउ y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर dx प्लस c। तो y की जगह तो बेटा y ही रहेगा, इंटीग्रेटेड फैक्टर कितना है आपके पास वन अपॉन एक्स टू दी पावर a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू कितनी है आपके पास वन अपॉन, ये है आपके पास कितनी, q की वैल्यू कितनी है भैया, q की वैल्यू है वन प्लस वन अपॉन एक्स, तो वन प्लस वन अपॉन एक्स, ये q की वैल्यू है।
और इससे इंटीग्रेटेड फैक्टर मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज 1/x⁴ a मल्टीप्लाई करेगा dx, और ये प्लस c। दिस इंप्लाइज दैट ये तो हो गया बेटा y/x⁴a। ठीक, यहाँ जरा ध्यान से देखो आप, तो ये मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 1/x⁴a। उसके बाद ये मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो प्लस ये हो जाएगा 1/x⁴a प्लस 1। ठीक, और बाहर है बेटा dx प्लस c। ये है बेटा आपके पास y/x⁴a इज इक्वल टू, यहाँ जरा ध्यान से देखो बेटा, तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x⁻⁻a dx, प्लस इसको लिख सकते हैं बेटा इंटीग्रेशन x⁻⁻a प्लस 1, और ये dx। ठीक, और ये बेटा प्लस c। दिस इंप्लाइज दैट y/x⁴a इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा इंटीग्रेशन -a प्लस 1 अपॉन -a प्लस 1। ठीक, प्लस यहाँ देखो बेटा, ये है x की पावर -a-1, तो आप लिखेंगे -a-1 प्लस 1 अपॉन -a-1 प्लस 1, और ये बेटा प्लस c। दिस इंप्लाइज दैट ये आ जाएगा बेटा y/x⁴a इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये तो ऐसे ही रहेगा x⁻⁻a प्लस 1 अपॉन, नीचे बेटा नीचे कितना है 1 माइनस a, कर दें इसको प्लस, यहाँ देखो बेटा 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो x⁻⁻a अपॉन में कितना है -a, तो ये बचेगा आपके पास x⁻⁻a अपॉन में क्या है बेटा -a प्लस c। इसको थोड़ा सा और सही से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखो बेटा ये हो जाएगा y/x⁴a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा आपके पास y इज इक्वल टू, देखो बेटा क्या कर रहा हूँ, x⁻a की मल्टीप्लाई में इधर कर रहा हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ x की पावर a जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये है x की पावर -a प्लस 1, और बेटा ये प्लस a, ये वाली पावर जाके ऐड हो जाएगी, अपॉन में क्या है 1 माइनस a, ये हो जाएगा बेटा प्लस माइनस माइनस, x की पावर बेटा a जो है ये इससे मल्टीप्लाई करेगी, तो ये है x की पावर -a और ऐड हो जाएगी प्लस a, अपॉन में क्या है बेटा a, प्लस बेटा ये x⁻a c से भी मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा x⁻a इंटू c। ठीक, यहाँ देखो a से a कैंसिल, यहाँ भी a से a कैंसिल, तो बेटा आपके पास जो आंसर आया वो आया y इज इक्वल टू, ये है आपके पास x की पावर 1। ठीक, तो x अपॉन 1 माइनस a, x अपॉन 1 माइनस a माइनस, यहाँ देखो बेटा x की पावर हो गया 0, तो ये वैल्यू हो गई 1, तो ये बचा 1 अपॉन a। ठीक, प्लस ये हो गया बेटा x⁻a इंटू सी। ये आपके पास क्या आ गया भैया आंसर, बोलो भैया बात आई समझ में आ रही। ठीक, तो जब भी आपको ये क्वेश्चन करना है, सबसे पहले dy बाय dx का कॉफिशिएंट जो है उसको क्या बनाना है, यूनिटी, दैट इज 1 बनाना है। उसके बाद बेटा इंटीग्रेटेड फैक्टर फाइंड करना है। उसके बाद थर्ड जो है ये आपका आंसर लेके आता है, फॉर्मूला क्या है, y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर dx प्लस c। पहचानने का तरीका क्या है, पहचानने का तरीका है बेटा y की पावर क्या होनी चाहिए, यूनिटी। हर जगह y की पावर क्या है, यूनिटी। जो भी हमने क्वेश्चन किया है उसमें y की पावर क्या है, यूनिटी, यानी कि y की पावर 1 होगी। अगर y की पावर 1 होगी तो ये जो p और q दिखाई दे रहे हैं, यानी कि y के साथ जो है और जो राइट हैंड साइड में है, ये या तो x का फंक्शन होगा या कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो देखो यहाँ बेटा कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ ये x का फंक्शन है। यहाँ देखो, यहाँ बेटा जो आपने इसमें कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट करके आपके पास क्या आया है, आपके पास आया ये। तो यहाँ ये जो है p क्या है, x का फंक्शन है, और ये बेटा q भी क्या है, x का फंक्शन है। तो पहचानने की दो बातें हैं, अगर y की पावर बेटा यूनिटी है और दोनों फंक्शन x के हैं या कांस्टेंट वैल्यू या x के फंक्शन है, तब आपके पास पता चल जाएगा कि क्या है, y पावर यूनिटी का क्वेश्चन है। बेटा x पावर यूनिटी में क्या होगा, x पावर यूनिटी में ये x बन जाएगा और ये दोनों y बन जाएंगे। ठीक, बोलो, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा जब टाइप 2 पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इसको सीख लो। सीखी, इतना इतना तो पता चल गया, पहचानने का तरीका पता आ गया, तो समझ लो सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, सॉल्यूशन बड़ा आसान है। ठीक, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं मैं इसका, देखो ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट। एक क्वेश्चन देखो बेटा, ये आप होमवर्क में करना, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है बेटा dy बाय dx प्लस 2y इज इक्वल टू 6 ई टू दी पावर x। इसका आंसर होगा बेटा y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस c ई टू दी पावर -2x। ये बेटा इसका आंसर होगा। ठीक, ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं रब करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ले लिया बेटा, कर दो रब, देखो
देखो बेटा, ये 4 क्वेश्चन लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। चारों के बेटा आंसर आपके सामने लिखे हैं। ठीक, इनमें से बेटा कौन से मुझे करना है बताइए? सारे सारे नहीं बेटा, कोई भी दो मैं करता हूँ, कोई भी दो आप करना। ठीक, ये दोनों मैं कर दूं 5 और 6, और ये दोनों आप कर लेना। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन ऑफ 5, जो मेरे करने के आएंगे बेटा उनको मैं ही करूंगा, डोंट वरी। देखो क्या गिवन है बेटा, गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाय डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। सबसे पहले बेटा क्या काम करना है, सबसे पहले डी वाई बाय डी एक्स को क्या बनाना है, यूनिटी, यानी कि इसका कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1। तो हम लिखेंगे इसको डी वाई बाय डी एक्स प्लस ये है बेटा आपके पास 2xy अपॉन ये है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो बेटा, अगर हम y की बात कर रहे हैं तो y की पावर कितनी है, 1। यहाँ y की पावर कितनी है, 1। बाकी देखो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो x की पावर 2 हो गई, तो ये x की पावर यूनिटी तो है नहीं, ये क्या है बेटा y की पावर 1। तो जब बेटा ये y की पावर 1 है तो इसका मतलब ये किसका क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है। तो हमको बेटा ये इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखो क्या करेंगे, ये डी वाई बाई डी एक्स बेटा एज इट इज प्लस y को बेटा अलग कर दो, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई। ठीक, इज इक्वल टू ये बेटा 4x स्क्वायर अपॉन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये है आपके पास 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ ऑन कंपेयरिंग विथ डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो देखो बेटा P इज इक्वल टू, देखो y की जगह तो बेटा y है, P की जगह कितना है ये, तो P इज इक्वल टू है बेटा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, एंड Q, Q इज इक्वल टू कितना है भैया, ये 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, अब बेटा आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन, यानी कि आपको निकालना है इंटीग्रेटेड फैक्टर। तो इंटीग्रेटेड फैक्टर होता है इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, तो इज इक्वल टू ई टू दी पावर p की वैल्यू कितनी है बेटा, ये है, तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा बेटा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, यहाँ बेटा इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे, t मानेंगे, क्या मानेंगे, t। तो आप लिखेंगे लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो देखो 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 प्लस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, और बेटा बाहर x का करेंगे dx इज इक्वल टू t का होगा बेटा dt। तो यहां से बेटा 2x dx इज इक्वल टू कितना आ गया, dt। तो जब आपके पास यहाँ वैल्यू रखोगे इंटीग्रेशन 2x dx की जगह तो बेटा आप dt रखोगे, और नीचे वाले की जगह t। इसका 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, क्या होता है, log t। अब देखो बेटा e की पावर से log कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, t। अब बेटा t की वैल्यू रख दो, t कितना है बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा आपके पास इंटीग्रेटेड फैक्टर। अब आपको आंसर लिखना है, आंसर क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर dx प्लस c। तो y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर कितना है भैया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q कितना है आपके पास, q है बेटा आपके पास ये 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो ये है आपके पास 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर कितना आया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल, dx प्लस c। तो बेटा ये है y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बार एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, एक्स टू दी पावर 3 अपॉन 3, और ये प्लस c। क्रॉस मल्टीप्लाई में बेटा आपको क्या दे रखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना है। तो देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू दे रखा है बेटा आपको 4 अपॉन 3, ये है बेटा एक्स क्यूब अपॉन नीचे आ जाएगा बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, प्लस ये हो जाएगा बेटा c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास क्या है भैया, आंसर चेक करो, y इज इक्वल टू, यही है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा,
सॉल्यूशन ऑफ 6। देखो बेटा क्या दिया है आपको, x log x dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू 2 log x। सबसे पहले बेटा आपको dy बाय dx को क्या बनाना है, सिंगल, यानी कि इसका कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए 1। तो पूरा x log x से आप पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो देखो ये हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट dy बाय dx प्लस ये हो जाएगा बेटा y अपॉन x log x इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 2 log x अपॉन x log x। log x से भैया log x कैंसिल हो जाएगा, तो इसको बेटा इस फॉर्म में लिखेंगे dy बाय dx प्लस ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन x log x, ठीक, और ये इनटू में लिखेंगे बेटा y इज इक्वल टू ये है आपके पास 2 अपॉन x। अब इसको बेटा कंपेयर करेंगे किससे, जो हमारे पास इक्वेशन है, ऑन कंपेयरिंग विथ dy बाय dx प्लस py इज इक्वल टू q से। तो देखो p इज इक्वल टू, देखो बेटा y की जगह तो y है, p की जगह कितना है 1 अपॉन, p की जगह है बेटा 1 अपॉन x log x एंड q कितना है भैया, q की जगह है बेटा 2 अपॉन x, ठीक। अब बेटा आपको क्या निकालना है, इंटीग्रेटेड फैक्टर। तो आप इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालेंगे, आई एफ इज इक्वल टू क्या होता है, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। दिस इंप्लाइज दैट ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, ठीक। इसका इंटीग्रेशन आपको आता है, क्या करना है बेटा आपको, लेट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। बेटा log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, और x का क्या होगा dx इज इक्वल टू t का dt। 1 अपॉन x dx की जगह तो बेटा dt आ जाएगा और log x की जगह t आ जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t। देखो बेटा 1 अपॉन x और dx की जगह तो dt आया और इसकी जगह t, तो ये होगा dt अपॉन t। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया, log t। log से बेटा e कैंसिल, तो आपके पास आ गया t। तो इंटीग्रेटेड फैक्टर इज इक्वल टू टी की वैल्यू क्या है भैया log x, तो इंटीग्रेटेड फैक्टर कितना आया log x। अब आंसर लिखेंगे, आंसर होता है y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इंटू dx प्लस c। तो y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर कितना है भैया log x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू कितनी है भैया 2 अपॉन x इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर कितना है बेटा log x, और ये है आपके पास dx प्लस c। यहाँ देखो 2 का इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, 2 इंटीग्रेशन से बाहर, तो ये है आपके पास y log x इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन से बाहर, ये है आपके पास log x अपॉन x dx प्लस c। अब बेटा यहाँ आप log x को फिर से क्या मान लोगे, t मान लोगे, तो लेट t बेटा हमने मान लिया, हम कुछ और मान लेते हैं, लेट log x इज इक्वल टू u ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो भैया log x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन x का हो गया dx इज इक्वल टू u का हो गया भैया du, ठीक। तो देखो आपके पास क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट ये है बेटा y log x इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। log x को बेटा आपने u माना, तो ये तो हो गया u, और ये जो 1 अपॉन x dx है बेटा, इसकी जगह क्या आएगा du, ये हो गया प्लस c। तो ये आ गया बेटा आपके पास y log x इज इक्वल टू 2, u का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा u स्क्वायर अपॉन 2, और ये प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो ये है बेटा आपके पास y log x इज इक्वल टू बेटा u स्क्वायर, u की वैल्यू कितनी है log x, तो log x रखेंगे, ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर प्लस c। log x से बेटा डिवाइड करना है, तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा log x होल स्क्वायर अपॉन log x प्लस c अपॉन log x। यहाँ बेटा log x से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू log x प्लस c अपॉन log x। देखो बेटा आंसर क्या है, यही है log x प्लस c अपॉन log x। चलो सॉल्यूशन 7 भी देख लो बेटा। सॉल्यूशन ऑफ 7 क्या दिया है, दिया है बेटा dy बाय dx प्लस 2y इज इक्वल टू x ई टू दी पावर 4x। देखो बेटा यहाँ ऑलरेडी dy बाय dx जो है वो कैसा है, सिंगल, यानी कि इसका कोएफिशिएंट कितना है 1। तो यहाँ बेटा डायरेक्टली हम कंपेयर कर सकते हैं, ऑन
कंपेयरिंग विथ dy बाय dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो देखो बेटा p की जगह कितना दिखाई दे रहा है, y की जगह तो बेटा y है, p की जगह कितना है 2 एंड q की जगह कितना है भैया x e टू दी पावर 4x। ये आपके पास क्या है q की जगह है। ठीक, अब आपको निकालना है बेटा इंटीग्रेटेड फैक्टर। तो इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या होता है भैया e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, p की वैल्यू रखेंगे e टू दी पावर इंटीग्रेशन 2 dx। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर 2 x का 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो e टू दी पावर 2x क्या आ गया इसका इंटीग्रेशन आ गया। ठीक, इंटीग्रेटेड फैक्टर आ गया। अब आपको निकालना है आंसर। तो आंसर होता है y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर dx प्लस c। वैल्यू रखेंगे तो y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर कितना है बेटा e टू दी पावर 2x इज इक्वल टू q कितना है आपके पास ये है x e टू दी पावर 4x इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर बेटा कितना है e टू दी पावर 2x और ये हो जाएगा भैया dx प्लस c। तो आपके पास ये आ गया बेटा y e टू दी पावर 2x इज इक्वल टू ये है बेटा x इंटू e टू दी पावर 4x प्लस 2x कितना हो गया बेटा e टू दी पावर 6x। जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है प्लस c। अब बेटा ये किससे होगा, ये होगा बेटा फर्स्ट सेकंड से। किससे होगा फर्स्ट सेकंड से। ठीक, तो ये बेटा सेकंड और ये फर्स्ट, तो फॉर्मूला लगाएंगे ये हो जाएगा y e टू दी पावर 2x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बेटा फर्स्ट एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो e टू दी पावर 6x का इंटीग्रेशन करेंगे e टू दी पावर 6x dx माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट क्या है भैया x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू दी पावर 6x dx। फिर बेटा इस पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे dx और प्लस c। ठीक, तो ये है बेटा y e टू दी पावर 2x इज इक्वल टू x इंटू e टू दी पावर 6x का इंटीग्रेशन होगा बेटा e टू दी पावर 6x अपॉन 6 माइनस यहाँ 1 हो गया e टू दी पावर 6x का इंटीग्रेशन कितना हो गया बेटा e टू दी पावर 6x अपॉन 6 और ये आ गया बेटा आपके पास dx प्लस c। ये आ गया बेटा y e टू दी पावर 2x इज इक्वल टू ये हो गया x अपॉन 6 e टू दी पावर 2x। ठीक, माइनस यहाँ बेटा 1 अपॉन 6 बाहर e टू दी पावर 6x का फिर से करेंगे तो ये हो जाएगा e टू दी पावर 6x अपॉन 6 प्लस c। देखो बेटा e टू दी पावर 2x से मैं इधर डिवाइड कर रहा हूँ सबको, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन 6 x e टू दी पावर 2x से बेटा e टू दी पावर 2x कैंसिल हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 6 इंटू 6 कितना हो गया 1 अपॉन 36। ये है बेटा e टू दी पावर 6x नीचे आएगा e टू दी पावर 2x, ये बेटा ऊपर जाएगा तो e टू दी पावर क्या बचेगा 4x प्लस ये आएगा बेटा c अपॉन e टू दी पावर 2x, c अपॉन e टू दी पावर 2x। अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x। देखो बेटा आंसर क्या है एक मिनट बेटा ये e टू दी पावर 6x है बेटा, क्या है ये 6x e टू दी पावर 6x। ठीक, तो e टू दी पावर 6x तो ये हो जाएगा बेटा y इज इक्वल टू देखो ये हो जाएगा x अपॉन 6 e टू दी पावर 6x अपॉन e टू दी पावर 2x माइनस 1 अपॉन 36 e टू दी पावर 6x अपॉन e टू दी पावर 2x प्लस c अपॉन e टू दी पावर 2x। देखो बेटा पावर कैंसिल कर लो, यहाँ 2x है ऊपर जाएगी तो 6x माइनस 2x हो जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा x अपॉन 6 e टू दी पावर 4x माइनस 1 अपॉन 36। ये हो जाएगा बेटा e टू दी पावर 6x माइनस 2x e टू दी पावर 4x प्लस ये हो जाएगा c इंटू e टू दी पावर माइनस 2x। आंसर चेक करो भैया आंसर क्या है, आंसर यही है बेटा x e टू दी पावर 4x अपॉन 6 माइनस 1 अपॉन 36 e टू दी पावर 4x प्लस c e टू दी पावर माइनस 2x। तो बेटा कुछ भी भारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। बाकी आपको ये चीजें याद रखनी है कि ये y पावर यूनिटी का क्वेश्चन है या x पावर यूनिटी का क्वेश्चन है और ये इंटीग्रेटेड फैक्टर और आंसर आप कैसे लिखते हैं ये आपको याद होना चाहिए। और उसके अलावा कुछ नहीं बेटा, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन। स्क्रीनशॉट लो, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 आपको होमवर्क में गया, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो ले लिया बेटा, रब करूं, देखो मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 8 तो बेटा आसान सा लग रहा है मेरे को, आप लोग कर लोगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 आसान है बेटा, आप लोग कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 9 क्या गिवन है आपको।
गिवन है भैया एक्स साइन एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। देखो बेटा, सबसे पहला काम होता है डी वाई बाय डी एक्स को यूनिटी बनाना, दैट मीन्स इसके कोफिशिएंट को 1 करना। तो इसके आगे क्या दिखाई दे रहा है, एक्स साइन एक्स, इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स प्लस ये हो जाएगा आपके पास एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, और ये है बेटा इंटू वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा भैया साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, तो आपके पास बचा कितना, डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कितना बेटा, 1 अपॉन एक्स। ठीक, अब आपको क्या करना है बेटा, इसको कंपेयर करना है अपनी इक्वेशन से। तो अपनी इक्वेशन क्या है, जो अपने घर की इक्वेशन है वो क्या है भैया, देखो ऑन कंपेयरिंग विद, अब तो याद हो जानी चाहिए, ऑन कंपेयरिंग विद डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो देखो p की जगह कितना दिखाई दे रहा है, p, y की जगह तो बेटा y है, बाकी सब p की जगह है। तो p की जगह है बेटा x cos x प्लस साइन x अपॉन x साइन x। ठीक, एंड q की जगह कितना है भैया, q इज इक्वल टू है 1 अपॉन x। ठीक, जरा इसको ध्यान से देखो बेटा, ये p है तो आपको निकालना है इंटीग्रेटेड फैक्टर। इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या होता है भैया, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ क्या है भैया, x cos x प्लस साइन x अपॉन x साइन x, और ये dx। ठीक, अब आपको बेटा इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बड़ा आसान है। देखो क्या करना है, नीचे जो डिनोमिनेटर दिखाई दे रहा है बेटा आपको, लेट x साइन x इज इक्वल टू t। ठीक, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, देखो डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस साइन x एज इट इज इंटू x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और बाहर बेटा x का करेंगे dx इज इक्वल टू t का हो जाएगा dt। ठीक, तो यहां देखो ऊपर आपके पास क्या दिखा दिया हुआ है, x cos x प्लस साइन x dx, इसकी जगह क्या लिखेंगे भैया, इसकी जगह लिखेंगे dt। तो देखो बेटा, नीचे वाले की जगह तो t आ जाएगा, और ऊपर अब जो भी कुछ है उसकी जगह क्या आ जाएगा dt। तो dt अपॉन t, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, log t। देखो बेटा ये है लॉन्ग मेथड। जब भी आप इस कंडीशन में फंसेंगे तो आप क्या बताएंगे, आप बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया है, ऊपर दिया है डिफरेंशिएशन f डैश x, और नीचे क्या है बेटा फंक्शन f x dx इज इक्वल टू। तो बेटा इसका जो इंटीग्रेशन होता है, जब नीचे डिनोमिनेटर में क्या दे रखा हो फंक्शन, और ऊपर उसका क्या दे रखा हो डिफरेंशिएशन, तो इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा log fx। क्या होता है, log fx। तो बेटा ये आपके पास fx है और ये आपके पास f डैश x है। तो अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन करना होगा तो इंटीग्रेटेड फैक्टर इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा ई टू दी पावर log fx। fx मतलब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है भैया, x साइन x। ठीक, अब बेटा log से ई से log कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेटेड फैक्टर निकल के आएगा आपके पास x साइन x। क्या निकल के आया, x साइन x। अब आप आंसर लिखोगे, आंसर क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर dx प्लस c। y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर कितना है, x साइन x, तो ये हो गया x साइन x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q कितना है भैया आपके पास, 1 अपॉन x, कितना है 1 अपॉन x इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर कितना है आपके पास, x साइन x। ठीक, और ये है बेटा dx प्लस c, x से x कैंसिल, तो y एक्स वाई साइन x इज इक्वल टू, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है भैया, माइनस कॉस x प्लस c। ये आपके पास क्या आ गया भैया, आंसर। बोलो बेटा, बात आई समझ में आनी। सॉल्यूशन ऑफ 10 देखो, सॉल्यूशन ऑफ 10 क्या गिवन है, गिवन है साइन x डी वाई बाय डी एक्स प्लस 2y प्लस
साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। देखो सबसे पहले बेटा आपको ये इक्वेशन जो भी आपको दे रखी है ये किस फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, इस फॉर्म में। ठीक, तो सबसे पहले dy बाय डी का कोएफिशिएंट क्या करेंगे, 1 बनाएंगे और ये जो टर्म है इसको इधर भेजेंगे। तो मैं यहां लिख रहा हूं बेटा साइन एक्स dy बाय डी प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक, साइन एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाय डी प्लस 2 अपॉन साइन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स से भैया साइन एक्स कैंसिल, तो ये आ गया dy बाय डी प्लस 2। बेटा जो साइन एक्स है 1 अपॉन साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, ये है आपके पास माइनस 1 और माइनस कॉस एक्स। ठीक, नाउ ऑन कंपेयरिंग विद, जो आपके पास बेटा घर की इक्वेशन बनी हुई है वो कौन सी है, वो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद ये तो बेटा हमारे साथ फैमिलियर ही इतनी हो गई ना, तो ये फैमिली इक्वेशन हो गई, घर की हो गई ना, फैमिलियर ज्यादा हो गई। ठीक है ना, तो देखो ऑन कंपेयरिंग विद dy बाय डी प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो बेटा यहाँ p की जगह कितना दिखाई दे रहा है आपको, 2 cosec x। देखो y की जगह बेटा y है, p की जगह कितना है 2 cosec x एंड q कितना है -1 माइनस cos x। ठीक, सबसे पहले निकालते हैं बेटा इंटीग्रेटेड फैक्टर। इंटीग्रेटेड फैक्टर होता है e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx। दिस इंप्लाइज दैट e टू दी पावर इंटीग्रेशन 2, ये हो जाएगा बेटा cosec x dx। ठीक, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर, यहां से बेटा 2 बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा भैया cosec x dx। ठीक, अब cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता है, तो नहीं पता तो देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा log मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x, या और होता है बेटा इसका इंटीग्रेशन log 10x बाय 2। ठीक है, देखो बेटा, तो इंटीग्रेटेड फैक्टर इज इक्वल टू, देखो इसकी जगह बेटा ये है e टू दी पावर 2 इंटू cosec x dx का इंटीग्रेशन बेटा मैं ये लिख रहा हूं, जो आपका मन करे बेटा आप वो लिख लो, ये लिखना हो ये लिख लो, ये लिखना हो ये लिख लो। कितना है बेटा ये log 10x बाय 2। ठीक, इज इक्वल टू, बेटा 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर log, और ये हो जाएगा बेटा 10x बाय 2 टू दी पावर 2। ठीक, इसे log कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा कितना 10 स्क्वायर x बाय 2। ये आ गया बेटा आपके पास क्या, इंटीग्रेटेड फैक्टर। अब आपको आंसर लिखना है, आंसर क्या होता है, आंसर होता है y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर, ठीक, dx प्लस c। तो बेटा y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर कितना है आपके पास 10 स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल टू q कितना है भैया आपके पास -1 माइनस कॉस x। ठीक, इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर कितना है भैया आपके पास 10 स्क्वायर x बाय 2, 10 स्क्वायर x बाय 2 और dx प्लस c। बेटा आपको क्या करना है y इंटू, ये हो जाएगा y 10 स्क्वायर x बाय 2, 10 स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1। बेटा आपको cos x का फॉर्मूला ओपन करना है जिससे ये -1 क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो देखो -1 को रिमूव करने का एक आसान तरीका है, क्या करेंगे हम, माइनस, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है भैया 2 cos स्क्वायर x बाय 2 -1, कितना होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2 -1। तो मैं यहाँ cos x की जगह फॉर्मूला लगा रहा हूँ 2 cos स्क्वायर x बाय 2 -1। ठीक, इंटू ये हो जाएगा बेटा 10 स्क्वायर x बाय 2 dx प्लस c, ये हो जाएगा y 10 स्क्वायर x बाय 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 माइनस, ये हो गया भैया 2 cos स्क्वायर x बाय 2 माइनस माइनस प्लस 1, और बाहर ये जो 10 स्क्वायर है इसको ऐसा लिख सकते हैं sin स्क्वायर x बाय 2 अपॉन
कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू डी एक्स प्लस सी। देखो बेटा -1 से +1 कैंसिल, और ये cos स्क्वायर एक्स बाय टू है, तो नेक्स्ट लाइन में cos स्क्वायर एक्स बाय टू से cos स्क्वायर एक्स बाय टू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा y tan स्क्वायर एक्स बाय टू इज इक्वल टू, यहाँ देखो -2 बेटा बाहर, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स बाय टू से cos स्क्वायर एक्स बाय टू, तो क्या बचा आपके पास sin स्क्वायर एक्स बाय टू, और ये है भैया dx प्लस सी। अब sin स्क्वायर एक्स बाय टू को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, बोलो, यहाँ से स्क्वायर वाला साइन हटाना है, तो आपके पास एक फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ा रखा है। क्या पढ़ा रखा है, cos x इज इक्वल टू क्या होता है 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स बाय टू, पढ़ा रखा है, बोलो पढ़ा रखा है। तो देखो यहाँ से बेटा इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा आपके पास sin स्क्वायर एक्स बाय टू इज इक्वल टू 1 - cos x, और ये जो 2 है ये अपॉन में आ जाएगा अपॉन 2, तो sin स्क्वायर एक्स बाय टू की वैल्यू कितनी होती है ये, तो आपके पास y इंटू टेन स्क्वायर एक्स बाय टू इज इक्वल टू -2 इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बाय टू की जगह रखेंगे 1 - cos x अपॉन 2, और ये है बेटा dx प्लस सी। यहाँ देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो y टेन स्क्वायर एक्स बाय टू इज इक्वल टू, देखो बेटा माइनस साइन एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा x माइनस cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा भैया sin x, ठीक, और ये प्लस सी, तो ये आ गया y टेन स्क्वायर एक्स बाय टू इज इक्वल टू, ये माइनस का हो जाएगा ये प्लस का, तो ये हो जाएगा sin x माइनस एक्स प्लस सी। ये आपके पास क्या आएगा आंसर, बोलो भैया बात आई समझ में, आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 8 बेटा आप होमवर्क में करेंगे, 9 10 मैंने किया, स्क्रीनशॉट लो, 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। ले लिया भैया, रब करूं, कर दो ना, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 12 13 14 और 15, ठीक। यहाँ देखो y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू पाई बाय टू दे रखा है, तो समझ गए क्या पूछा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये किस लिए दिए होते हैं, c की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 मैं कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 में कर देता हूँ, ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 में कर देता हूँ, ये दोनों आप कर लोगे, 12 और 14 कर लोगे। देखो सॉल्यूशन ऑफ 11, सॉल्यूशन ऑफ 11 क्या गिवन है आपको, गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू ई टू दी पावर टेन इनवर्स x। सबसे पहला काम होता है बेटा dy बाय dx को सिंगल बनाना, तो ये dy बाय dx सिंगल बनेगा तब जब 1 प्लस एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड करोगे, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई टू दी पावर टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ जो घर की इक्वेशन है बेटा उससे कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद dy बाय dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इससे कंपेयर करोगे तो देखो p की जगह क्या दिखाई दे रहा है आपको 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, एंड q की जगह कितना है बेटा, q की जगह है ई टू दी पावर टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपका काम है बेटा इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालने का, तो इंटीग्रेटेड फैक्टर कैसे निकलता है, ई टू दी पावर पी डी एक्स, ठीक, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर इंटीग्रेशन, पी की वैल्यू कितनी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स, ठीक। अब बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने आपको बता रखा है, ये इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, ई टू दी पावर इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा टेन इनवर्स एक्स, तो आपके पास इंटीग्रेटेड फैक्टर कितना है ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स। अब आपको आंसर निकला है, तो आंसर होता है y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर, ठीक, इंटू डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर कितना है ई टू दी पावर टेन इनवर्स x इज इक्वल टू q कितना है आपके पास, ये है आपके पास ई टू दी पावर टेन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर भी कितना आया है ई टू दी पावर टेन इनवर्स x dx प्लस सी। तो ये हो गया बेटा y इंटू ई टू दी पावर टेन इनवर्स x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई टू दी पावर टेन इनवर्स x होल स्क्वायर, है ना। देखो ये भी ई टू दी पावर टेन इनवर्स x है और ये भी ई टू दी पावर टेन इनवर्स x है, दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो होल स्क्वायर।
अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, और ये डी एक्स प्लस सी। देखो बेटा यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको टेन इनवर्स एक्स को क्या मानना है, टी। लेट टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का करोगे डी एक्स इज इक्वल टू टी का करोगे डी टी। तो देखो आपके पास क्या आया, आपके पास आया y इंटू ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ देखो बेटा ये है ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, कितना है ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो आपने टेन इनवर्स एक्स को क्या माना है, टी, तो ये हो गया बेटा ई टू दी पावर टी, और बाहर क्या दिया है बेटा, होल स्क्वायर अपॉन नीचे बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, डी टी। तो यहाँ रखोगे बेटा आप डी टी, डिनोमिनेटर वाली चीज हट गई, ठीक है ना, प्लस सी। तो ये है y ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा ई टू दी पावर टू टी, टी इंटू टू कितना हो जाएगा, ई टू दी पावर टू टी डी टी प्लस सी। तो ये हो गया y ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर टू टी का इंटीग्रेशन होगा बेटा ई टू दी पावर टू टी अपॉन टू प्लस सी। अब बेटा टी की वैल्यू रखेंगे, तो ये है y इज इक्वल टू, सॉरी y इंटू ई टू दी पावर टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा ई टू दी पावर वन अपॉन टू ई टू दी पावर टू, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, ठीक, और ये प्लस सी। ये बेटा क्या आ गया, आंसर। बोलो भैया बात आई समझ में। सॉल्यूशन ऑफ 13 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 13 गिवन है आपको, क्या दिया है, y डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स। देखो बेटा y डैश का मतलब मैं कई बार बता चुका हूँ, y डैश का मतलब क्या होता है, dy बाय डी एक्स, y डबल डैश का मतलब क्या होता है, d2y बाय डी एक्स टू, ठीक, ठीक है। तो देखो y डैश की वैल्यू रखो, y डैश की वैल्यू क्या होती है, dy बाय डी एक्स प्लस y बेटा एज इट इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स लिख सकते हैं, ये x से x कैंसिल, दिस इंप्लाइज दैट आपके पास क्या आया, dy बाय डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स। बोलो भैया बात समझ में आई। ऑन कंपेयरिंग विथ, ऑन कंपेयरिंग विथ dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, p इज इक्वल टू कितना है भैया आपके पास 1, देखो y की जगह तो बेटा y है, p की जगह कितना है 1, ठीक, एंड q, q कितना है बेटा 1 अपॉन x प्लस लॉग एक्स, ठीक। सबसे पहले निकालते हैं इंटीग्रेटेड फैक्टर, इज इक्वल टू क्या होता है, ई टू दी पावर p dx, दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू है 1 dx, तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आ गई, ई टू दी पावर x। तो इंटीग्रेटेड फैक्टर आ गया ई टू दी पावर x। अब आंसर लिखते हैं, तो आंसर क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर प्लस c dx प्लस c, सॉरी dx प्लस c। तो y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर आया ई टू दी पावर x इज इक्वल टू q कितना है आपके पास, q है बेटा 1 अपॉन x प्लस लॉग x, और इंटीग्रेटेड फैक्टर कितना आया है ई टू दी पावर x, और ये dx प्लस c। देखो बेटा मैंने आपको बता रखा है इंटीग्रेशन ऑफ, जब भी आपको ऐसा दिया हो ई टू दी पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx, तब आंसर क्या आता है, ई टू दी पावर x एफ एक्स, ठीक। यहाँ देखो बेटा log x का डिफरेंशिएशन क्या है, 1 अपॉन x, यानी कि ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है, और बाहर क्या है ई टू दी पावर x, तो इसका आंसर क्या आएगा, ई टू दी पावर x log x, कितना आएगा, ई टू दी पावर log x। तो y इंटू ई टू दी पावर x इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन हो गया बेटा ई टू दी पावर x log x, और ये प्लस c। आप चाहो तो ई टू दी पावर x से मल्टी डिवाइड भी कर सकते हो, तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा log x प्लस c अपॉन ई टू दी पावर x, और y इज इक्वल टू log x प्लस c इंटू ई टू दी पावर माइनस x, आंसर। बोलो भैया बात समझ में आई या नहीं। सॉल्यूशन ऑफ 15 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 15 गिवन है आपको,
डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई बाय एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना बेटा, डी वाई बाय डी एक्स प्लस ये है 1/x इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं बेटा कि जब आप कंपेयर करोगे तो कंपेयर करते हुए कंफ्यूज ना हो जाओ। ऑन कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करते हैं, डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से। तो p की जगह आपको कितना दिखाई दे रहा है, y की जगह तो बेटा y है, p की जगह कितना है 1/x, कितना है 1/x एंड q की जगह कितना है भैया sin x। ठीक, सबसे पहले निकालो बेटा इंटीग्रेटेड फैक्टर। इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या हो जाएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, ये हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन 1/x dx। 1/x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, log x। बेटा log से log कैंसिल, क्या बचा x, तो इंटीग्रेटेड फैक्टर आया x। आंसर लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर dx प्लस c। दिस इंप्लाइज दैट y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या है भैया x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है बेटा आपके पास साइन x इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर कितना है x और ये dx प्लस c। तो ये हो गया आपके पास एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x साइन x dx प्लस c। ये होगा बेटा फर्स्ट सेकंड से। ठीक, तो कौन सा फर्स्ट और कौन सा सेकंड लेते हैं, क्या होता है बोलो, LIATE। ठीक, तो ट्रिगोनोमेट्री बाद में और एल्जेब्रिक पहले। तो ये बेटा फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। ठीक, तो ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन डी बाय डी एक्स ऑफ फर्स्ट यानी कि x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या है भैया साइन x dx, फिर बेटा पूरे का इंटीग्रेशन करेंगे होल इंटीग्रेशन प्लस c। तो ये है आपके पास एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन, इसका तो 1 हो गया और साइन एक्स का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आ गया माइनस कॉस एक्स और dx प्लस c। ठीक, तो एक्स वाई इज इक्वल टू ये हो गया माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। तो बेटा इंटीग्रेशन ऑफ cos x का इंटीग्रेशन क्या आता है sin x प्लस c। अब बेटा आपको वैल्यूज दी है, क्या दिया है आपको, आपको दिया है x y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो देखो गिवन है, गिवन y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो बेटा y और x की वैल्यू रखेंगे, तो देखो x की वैल्यू और y की वैल्यू रखी तो ये तो 0 हो गया इज इक्वल टू, यहाँ देखो माइनस एक्स कॉस एक्स, तो x की वैल्यू कितनी है पाई बाय 2, तो माइनस पाई बाय 2 इंटू कॉस एक्स की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा कॉस पाई बाय 2। ठीक, उसके बाद प्लस साइन पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2 और ये प्लस सी। बेटा कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 0, तो ये तो 0 हो गया, यहाँ बचा साइन पाई बाय 2, तो 0 इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 प्लस सी। तो सी की वैल्यू कितनी आई भैया -1। बस बेटा सी की वैल्यू आपको आंसर में रखनी है और आपका आंसर आ गया। तो आपका आंसर क्या आया, एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और सी की वैल्यू कितनी आई -1। ये आपका क्या आया आंसर। बोलो बेटा बात आई समझ में आने। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 ये दोनों बेटा आपके होमवर्क में करना, ठीक है। तो बेटा आज के लिए हमारे पास सिर्फ इतना ही है। आज हमारा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में जो टाइप 1 है y पावर यूनिटी, इसके क्वेश्चन खत्म है। नेक्स्ट कल हम लेक्चर नंबर जो 13 होगा उसमें पढ़ेंगे x पावर यूनिटी के क्वेश्चन। कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, जहां हमारे पास y पावर यूनिटी है उसकी जगह हमारे पास x होगा, और जहां हमारे पास ये p और q है, कौन सा, ये जो हमारे पास बेटा जो इक्वेशन में p और q है ये या तो कांस्टेंट वैल्यू होंगी या फंक्शन ऑफ y होगा, और यहाँ y की जगह x होगा। बस इतना ही डिफरेंस है। जब इंटीग्रेटेड फैक्टर निकालेंगे तो e की पावर p dx करते हैं, तब करेंगे बेटा e की पावर p dy, यहाँ dx की जगह क्या होगा dy। और आंसर में जब हम लिखते हैं बेटा y इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर, तब लिखेंगे x इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटेड फैक्टर dy प्लस c। बस जहां x है वहां y होगा और कुछ नहीं। सेम क्वेश्चन सेम प्रॉब्लम ऐसी ही होंगी जैसी हमें आज दी हुई है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया है बेटा तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है और पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 13 में नेक्स्ट टॉपिक x पावर यूनिटी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहो, ठीक है। चलिए बाय बाय।